श्री राधे। प्रभु बार बार उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव तू एक बार वृंदावन जाओ और जाकर के मेरा समाचार सुनाओ। रोते जाते हैं, चुप होने का नाम नहीं लेते। कहते हैं उद्धव ब्रज के सुख के लिए, ब्रज के सारे वैभव, सारे सुख, गोकुल के सारे सुख को छोड़ करके जिन नंद बाबा ने मेरे सुख के खातिर वो लोग वृंदावन आ गए, और हम उन लोगों को छोड़ करके कैसे आ गए? तुम्हें पता है उद्धव, जब हम दूध कम पीती थी, कभी भी दूध हम कम पीती थी, तो मैया यशोदा सारे वेदों को बुला लेते कि आज मेरे लाला दूध कम क्यों पिए। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होता तो मैया सारे वेदों को बुला करके कहता कि आज मेरे लाला की तबीयत क्यों खराब है, आज वो दूध क्यों कम पिए हैं। इतनी चिंता थी। मैंने मैया यशोदा से झूठ कहा, मैंने सारे लोगों को दुख दिया, सबसे मैं झूठ बोला। इसीलिए उद्धव एक बार तुम वृंदावन जाओ और जाकर के मेरा समाचार सुनाओ। जरा देखो वो लोग मेरी याद कर रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं कर रहे तो उन लोगों की याद मेरी मुझे क्यों आ रही है, एक बार देख के आओ। उद्धव कहते हैं ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम जाएंगे, परंतु हम 1 घंटे से ज्यादा रुकेंगे नहीं, आपका समाचार सुनाएंगे और हम आ जाएंगे। प्रभु ने कहा तुम जाओ तो सही, 1 घंटे में आओगे या 7 महीने में आओगे ये तो समय ही बताएगा। तुम एक बार जाओ। बार बार आग्रह करते हैं। उद्धव जी कहते हैं ठीक है, परंतु मेरी बात को कौन समझेंगे, क्योंकि हम तो पढ़ा लिखा हूं और जितने भी ब्रज के लोग हैं वो सब तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ग्वालिन गोपी मेरी बात को कैसे समझेंगे, मेरे बात को समझ पाएंगे भी कि नहीं। प्रभु कहते हैं उद्धव तुम जरा सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, वो जरूर समझेगा। और जब तुम जाओ तो ये मेरी कारी कवरिया को ओढ़ करके जाना, क्योंकि ब्रज की जितनी भी गोपी थी, जितनी भी माताएं थे, जितने भी लोग थे, वो सिवाय कृष्ण से किसी से भी वार्ता नहीं करते, किसी और से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करते। इसीलिए तुम जाओगे तो मेरी कारी कवरिया को ओढ़ लेना, मेरा मोर पंख लगा लेना, कम से कम वो लोग तुमसे बात तो करे। एक बार जाओ, एक बार ब्रजमंडल में जाओ। उद्धव जी आज रथ को तैयार करते हैं। रथ को तैयार करके प्रभु के छीनी सी चदरिया को ओढ़ते हैं, मोर पंख लगाते हैं और वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। जा रहे हैं। जिस दिन से प्रभु गए उस दिन से उनके जितने भी सखा थे वो सब मथुरा के मार्ग पे जाकर के बैठते, क्योंकि लाला तो कहकर के गए थे परसों आएंगे, परंतु आज वर्षों बीत गए अभी तक नहीं आए। पता नहीं आज आ जाए, आज आ जाए। इस आस में वो लोग रोज प्रातः कालीन उठते और मथुरा के मार्ग में जाकर के बैठ जाते।
और जब नहीं आता तो शाम को लौटते समय मैया से कहते, मैया तुम्हारे लाला बड़े कठोर हो गए हैं। अरे वो तो हम लोगों को भूल गए हैं, वो तो हम लोगों को याद नहीं करते, बड़े कठोर हो गए हैं। रोज की भांति आज भी उनकी सखा लोग मथुरा के मार्ग में जाकर के बैठ गए। सब आस लगा करके, टकटकी लगा करके निहार रहे हैं, देख रहे हैं। तभी प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से एक रथ को आते हुए देखते हैं। जैसे ही रथ को आते हुए देखते हैं, सब बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अरे मेरो लाला आ गए, मेरो कन्हैया आ गए। बड़े खुश होते हैं और जितने भी सखा हैं सब दौड़ने लगते हैं। उनमें प्रभु की एक सखा है मधुमंगल, वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे लाला से मिलने के लिए, लाला हमसे झूठ बोला, हम लाला से नहीं बात करेंगे, हम उनसे रूठ गए हैं। और वो जाकर के झाड़ी में छुप गए, क्योंकि जब लाला मोह को गले से लगाएंगे, मोह को क्षमा करेंगे, हमसे माफी मांगेंगे, तब हम उनको क्षमा करेंगे, तब हम उनसे वार्ता करेंगे। और झाड़ी में जा कर के छुप गए। जैसे ही उनकी सखा लोग दौड़ने लगे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सबसे पहले मधुमंगल ही आगे दौड़ करके उस रथ के पास पहुंच चुके थे। सारे सखा कहते हैं अरे मधुमंगल, तू तो बोला था कि हम उनसे रूठ गए हैं, उनसे वार्ता नहीं करेंगे, फिर क्यों आए हो? मधुमंगल कहते हैं कि मैं रूठूंगा बाद में, पहले उनको देख तो लूं, अपनी नजर से थोड़ा देख तो लूं, फिर हम उनसे रूठ जाएंगे। जैसे ही पर्दा हटाते हैं तो वो लोग प्रभु को नहीं देखते हैं और वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा हुआ देखते हैं। उद्धव जी कहते हैं जय श्री कृष्णा। जितने भी सखा थे सब कहते हैं जय श्री कृष्णा। कहते हैं आप कौन हैं? उद्धव कहते हैं मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं कृष्ण का मित्र हूं और वो आप लोगों के समाचार लेने के लिए मुझे भेजा है कि आप लोग उनकी याद करते हैं कि नहीं करते। वो तो आपके बहुत याद करते हैं, आपके याद में रोते रहते हैं। जिस दिन से वो आप लोगों को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से वो अच्छे से भोजन नहीं किए। सारे सखा कहते हैं वाह रे कन्हैया, वर्षों के बाद याद भी आया तो अपने मित्र को भेज दिए, खुद नहीं आए। उद्धव जी कहते हैं कि आप लोग गलत मत समझिए, वो आपको बहुत याद करते हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ सकते। अच्छा आप बताइए कि मैया यशोदा से कैसे मिलेंगे, नंद बाबा से कैसे मिलना होगा? आप हमें उनकी घर का रास्ता बताइए। उनकी सखा कहते हैं उद्धव, जिस दिन से लाला ब्रज को छोड़ करके गए हैं, उस दिन से मैया यशोदा के जाने का रास्ता तो बड़ी आसान हो गई है। ये नदी देख रहे हो, ये जल देख रहे हो, इसका जहां अंत होगा वही मैया यशोदा के महल है। उद्धव ये जल कोई नदी नहीं है, कोई पनारा नहीं है, कोई नाली नहीं है। उद्धव मैया यशोदा के नेत्रों से जितने भी आंसू गिरे, नंद बाबा के नेत्रों से जितने भी आंसू गिरे, हजारों गोपी के नेत्रों से जितने भी आंसू गिरे, ये उनके ही आंसू हैं। इसीलिए इसका जहां अंत होगा वही नंद बाबा के घर है। तुमको पता है उद्धव, जिस दिन से लाला ब्रज को छोड़ करके गए,
उस दिन से मैया यशोदा की कैसी दशा हो गई है। मैया यशोदा जैसे गूंग सी हो चुकी है, वो बोलते नहीं, खाली रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। और कृष्ण के वियोग में मैया यशोदा के शरीर सूख गए, उनकी नेत्रों की ज्योति प्रवाह, उनकी नेत्रों की ज्योति समाप्त हो चुके हैं, वो बिल्कुल बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। और कृष्ण के वियोग में उधो मैया यशोदा जरा सुनती भी कम है, इसीलिए जब तुम उनसे मिलना तो थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करना। उद्धव जी आते हैं, मैया यशोदा से मिलते हैं, मैया यशोदा को देखकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं मैया हम आपको प्रणाम करते हैं, हम बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के मित्र हैं उद्धव। मैया नहीं सुनती, कहते अरे मैया हम आपको प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जोर से बोलते हैं, मैया की आंखें खोलते हैं, कहते कौन है, इतनी जोर से क्यों बोलते हो, जरा धीरे बोलो। अरे अभी मैंने बड़ो कठुन से अपने लाला को पलना में सुला करके आया हूँ, वो उठ जाएंगे, वो जग जाएंगे। उद्धव जी कहते हैं अरे बाप रे, जो प्रभु वर्षों पहले सब कुछ छोड़ करके मथुरा चले गए थे, मैया यशोदा कहते हैं कि हम उन्हें पलना में सुला करके आए हैं। मैया यशोदा कहते हैं उद्धव आज लाला मोको बड़ो तंग कियो, सबेरे से मोको बड़े परेशान कर रहे हैं, कभी माखन मांग रहे हैं, कभी चंदा मांग रहे हैं, कभी बहू मांग रहे हैं, और जब हम ये नहीं दिए तो वो मोको मिट्टी के मटके को फोड़ दिए हैं, हम उन्हें बड़े कठिन से सुलाए हैं, जरा देखो ना। और उद्धव जी को पकड़ करके पलना के पास ले जाते हैं और मैया वहीं पे धड़ाम से गिरते हैं। कहते रे उद्धव मैं भी कैसी ना समझूं, जो लाला हम लोगों को छोड़ करके वर्षों पहले चले गए हैं, उनकी याद हम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि वो यहीं पे है। मैया के महल से जय श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। मैया के रसोई घर में जाले पड़ चुके हैं, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से मैया कभी भोजन नहीं बनाया, कभी भी भोजन नहीं बनाया, जाले पड़ चुके। मैया कहती है उद्धव ये वही रसोई घर है जहाँ पे मैं भोजन बनाती थी और मेरे लाला आते थे और कहते थे मैया मोको एक कचौरी दे दे, एक पकवान दे दे, और मैं उनको डांट करके बोलती थी कि अभी नहीं देंगे, अभी तो जय जय की पूजा होंगे। मैं कितनी कठोर थी, मैंने मिट्टी के मटके के जब वो फोड़ दिए थे उनकी खातिर हमने उनको उखल से बांध दिए थे, शायद इसी वजह से लाला हम लोगों को छोड़ करके चले गए। उद्धव मुझे एक बात बहुत याद आती है कि एक रोज लाला हमें बहुत परेशान कर रही थी और हमने उनको हाथ में रोटी दिए, तभी एक उड़ता हुआ कौवा आया और उस रोटी को लेकर के उड़ गया। लाला जोर से रोने लगे, कहते मैया मोको वही रोटी चाहिए, मोको वही रोटी चाहिए। इस दृश्य को जब हम याद करते हैं उद्धव तो लगता है कि ये मेरी प्राण क्यों बची है, ये क्यों नहीं निकल गए। उद्धव जी की मानो पहली ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। कहते हे भगवान ऐसी मैया यशोदा है, ऐसे इनका प्रेम है, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाया।
उद्धव जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैया मैं जो आपके बारे में सोच रहा था वो आप नहीं हैं। आप अपने लाला से इतने प्रेम करते हैं, हमको तो पता ही नहीं था। फिर कहते हैं, मैया रात्रि भर मैया यशोदा और नंद बाबा से उद्धव जी सत्संग करते हैं और कहते हैं, मैया हमको श्री राधा रानी और गोपी से मिलना है, हमें उनकी दर्शन कराइए। मैया उनकी जगह का पता देते हैं, उद्धव जी जाते हैं। बड़े सुंदर वन है और उस वन में हजारों गोपी बैठी है, बीच में श्री राधा रानी बैठे हैं, रोते जाते हैं, कोई भी श्रृंगार नहीं है। उद्धव जी सोचते हैं कि जब मैं मैया यशोदा से बात करना अपने आप को समझा नहीं तो हम इन गोपी से कैसे बात कर सकते हैं। और वो एक वृक्ष के नीचे जा करके छुप करके उन लोगों की वार्ता सुनते हैं। एक गोपी कहती है, श्री राधा रानी आज मेरे सपनों में प्रभु आए थे, आज हमने लाला के दर्शन किए। वो मेरे घर से माखन चुरा करके भाग रहे थे और जैसे ही मैंने उनको पकड़ने के लिए अपनी आंखें को खुला तो मेरी आंखें खुल गई, हम उसे देख नहीं सका। एक गोपी कहते हैं, प्रिया जी आज मैंने पनघट पे जल भरने के लिए गया, लाला मटकी को मेरे माथे पे रखते हैं और मेरे साथ घर आते हैं। जैसे ही हम पीछे मुड़ करके देखे प्रिया जी तो मेरी नींद खुल गई, हम उनको देख न पाए। सारी गोपी अपनी अपनी बातें बताते हैं, राधा रानी रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। तभी एक गोपी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि राधे रानी क्या आपको प्रभु कभी भी स्वप्न में नहीं आते? क्या आप कभी भी प्रभु के स्वप्न नहीं देखते? यदि देखते हैं तो बताते क्यों नहीं, हमें बताइए। श्री राधा रानी रोते हुए कहते हैं, जिनको प्रभु स्वप्न में आते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं, परंतु मेरे स्वप्न में तब आएंगे जब हम सो पाएंगे। जिस दिन से प्रभु ब्रज को छोड़ करके गए हैं उस दिन से कभी भी श्री राधा रानी सोई नहीं है। उद्धव जी इस बात को सुनकर के कहते हैं, हे भगवान, कृष्ण को तो वृंदावन छोड़े कई वर्ष बीत गए और श्री राधा रानी अभी तक सोए नहीं। तभी एक गोपी कहते हैं, श्री राधा रानी मैंने तो ठान लिया है कि कभी भी काले लोगों से प्रेम मत करना। अरे ये बड़ी कपटी होती है, बड़े छलिया होते हैं। जिसने इनसे प्रेम किया है उसको उन्होंने धोखा ही दिया है। अरे क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, जो 3 विनोद के बौने बन करके गए और उनका सारा सर्वस्व छीन लिया। क्या बिगाड़ा था बाली ने, जो छुप करके बाण उनको मारे। क्या बिगाड़ा था शुपनेखा ने, वो तो प्रेम के लिए आई थी और आपने उनको नाक कान दोनों काट दिए। इसीलिए जो भी प्रभु से प्रेम किया है, जो भी काले लोगों से प्रेम किया है, उनको केवल धोखा ही मिला है। तभी एक काले काले भंवरे आते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। तभी एक गोपी कहते हैं, देखो ये भी काले हैं और ये भी कृष्ण के ही मित्र हैं। गोपी कहती है, अरे भंवरे, हम सब जानते हैं कि तुम कृष्ण के मित्र हो, उनकी सखा हो, क्योंकि तुम अपने माथे पे तिलक लगाए हो। परंतु भंवरे, जो भी बात हमने अभी कही है वो बात जाकर के तुम कृष्ण से मत कहना,
क्योंकि यदि ये बात जाकर के तुम उनको कह दोगी और उन्हें दुख होगा तो हम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकते, हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए जो भी बात तुमने सुना है वो बात जाकर के प्रभु से मत कहना। भौरे कहते हैं कि मेरे प्रभु को कपटी मत बोलो, वो कपटी नहीं है। और ये कह करके वो वहां से चले जाते हैं। उद्धव जी इन सारी बातों को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। उद्धव जी आते हैं और गोपी से श्री राधा रानी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं मैं उद्धव बृहस्पति के शिष्य कृष्ण के मित्र हूं और मैं कृष्ण का समाचार लेकर के आया हूं। गोपी कहती है वाह रे कन्हैया, परसों कहकर के गए थे, वर्षों बीत गए और वर्षों के बाद भी याद आए तो अपने मित्र को भेज दिए, खुद नहीं आ सकते। रोने लगी। उद्धव जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरुदेव से सुना है कि कृष्ण पर ब्रह्म है, वो भगवान है, इसीलिए आप लोग उनकी चिंता मत करिए, वो आप लोगों की याद कर रहे हैं, बड़ी याद करते हैं। और जब प्रभु पर ब्रह्म है तो आप अपना मन ब्रह्म में लगाइए, आप रोते क्यों हैं? गोपी कहती है अरे उद्धव, तुझे क्या लगता है कि हम उनसे मिलने के लिए रोते हैं? यदि हम उनसे मिलने के लिए रोते उद्धव, तो मथुरा से वृंदावन से मथुरा कितनी दूर है? अरे हम प्रातः जाते 2 बार मिल करके आ जाते, हम उनसे मिलने के लिए नहीं रोते। तुमको पता है जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए हैं, हम लोग मथुरा नहीं गए। माखन बेचने के लिए, दही बेचने के लिए, दूध बेचने के लिए कभी भी मथुरा नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे जाने से यदि मेरे प्राण बल्लभ को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, दिक्कत हो, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए यदि वो हम लोगों को छोड़कर खुश हैं, आनंद से हैं, वो मुझे कितना भी सता ले, हम लोगों को कितना भी कष्ट दे दे, कितना भी दुख दे दे, परंतु हम उनको भूलेंगे नहीं। और तुम कहते हो उद्धव कि अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, तो उद्धव जब मन बहुत सारे हुए तब ना हम ब्रह्म में लगाएंगे। कहते हैं उद्धव ओ